अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं न्यू क्लासेस के। ये जो फेडरल बोर्ड में ना फिज़िक्स की जो 10th की जो न्यू बुक है ना, नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो यूनिट 1 है, इसकी एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। 10th यूनिट है ना, यानी फर्स्ट चैप्टर है इसका 10th की बुक का, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 3 है ना, शॉर्ट रिस्पॉन्स जो है क्वेश्चंस ये वाले, तो इनको सॉल्व करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। इसमें जो क्वेश्चन 1 है, व्हाई शुड वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। तो हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े और गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं वो क्यों पहनने चाहिए। इसका जो आंसर है, वी वियर डार्क क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट। तो सर्दियों में गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं ना, वो इसलिए पहने जाते हैं ताकि वो ज़्यादा जो हीट है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होते हैं हीट के। वाइट कलर्स आर वॉर्न इन समर एज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो सफ़ेद जो कपड़े हैं या हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो गर्मियों में पहने जाते हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं, यानी हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हीट जो उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, उसका ज़्यादा पोर्शन हीट करके वापस चला जाता है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन वो जो लाइट कलर है वो कम करते हैं। तो दिस हेल्प अस स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। तो इससे क्या होगा कि सर्दियों में ये हमें जो है वो गर्म रखते हैं और गर्मियों में इनसे थोड़ी ठंडक का एहसास रहता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, इन अ हाउस गीजर्स और वाटर बॉयलर्स आर फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर and still we get warm water on the top floor without using a pump. How is it possible? तो एक घर में ये जो गीज़र्स होते हैं या वाटर बॉयलर्स होते हैं, ये निचली मंजिल पे लगे होते हैं, फिर भी हमें जो ऊपर वाली जो मंजिल है ना, उस पर बगैर किसी पंप के, मोटर के बगैर गर्म पानी कैसे मिल जाता है। इसका जो आंसर है, वार्म वाटर राइजेस बिकॉज इट इज़ लाइटर देन कोल्ड वाटर। तो गर्म पानी जो है वो ऊपर उठता है, ऊपर जाता है, क्योंकि ये ठंडे पानी की निस्बत ना इससे कम हैवी होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है। तो दिस नेचुरल मूवमेंट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये जो नेचुरल मूवमेंट है ना, ये कुदरती जो हरकत है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। यानी जो उसका हवा भी जो गर्म होती है वो ऊपर उठती है और जो ऊपर वाली ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है उसकी जगह को फिल अप करने के लिए। सेम फिनोमेना इसमें भी यूज़ होता है। तो ड्यू टू कन्वेक्शन वार्म वाटर फ्लोज टू द अपर फ्लोर्स ऑटोमेटिकली। तो यही जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, यही रीज़न है गर्म पानी खुद ब खुद ऊपर वाले जो फ्लोर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर 1 मीटर अबव द वुड्स और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड्स। तो लकड़ी की आग से ना, उसको आग लगी हुई है तो हरारत जो होगी ना, हीट कहाँ पे ज़्यादा होगी। यानी लकड़ी से वो जो आग है ना, उसके 1 मीटर ऊपर हैं आप, या उससे 1 मीटर दूर खड़े हैं किसी भी साइड पे, लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ ना। तो इसका जो आंसर है ना, मोर हीट इज़ फेल्ट 1 मीटर अबव द फायर ड्यू टू कन्वेक्शन ना। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से जो अपर वाली साइड है ना, अप साइड, उस तरफ जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वहाँ पे ज़्यादा हीट महसूस होगी, और उसका रीज़न तो कन्वेक्शन का है। तो हीट राइजेस अपवर्ड विद हॉट एयर। तो क्या होगा कि गर्म हवा जो है वो हरारत यानी हीट के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि ऊपर वाली जो हवा होती है जब भी वो हल्की होती जाएगी ना, तो वो ऊपर की तरफ उठती जाती है और उसको कवर अप करने के लिए नीचे की हवा जो है वो ठंडी होती जाती है। तो एट द फ्रंट हीट इज़ रिसीव्ड मेनली बाय रेडिएशन। तो सामने जो है वो सिर्फ रेडिएशन से ना हीट वसूल होती है ना, यानी गेन होती है। तो इसलिए जो अप वाली जगह है ना, 1 मीटर अबव वाली, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट फैल्ट होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू क्राउडेड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स ऑन अ हॉट समर डे, स्टेट द रीजंस फॉर दिस डिफरेंस। तो गर्म दिन है ना गर्मियों के, उसमें जो भीड़ वाले, रश वाले जो शहर के इलाके हैं, वो देही या बैरूनी इलाकों की निस्बत ज़्यादा गर्म क्यों महसूस होते हैं। तो इस फ़र्क की ना को रीज़न भी बताना है। तो इसका आंसर है ना, क्राउडेड सिटी एरियाज हैव मोर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड व्हीकल्स दैट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप हीट। तो जितने ज़्यादा इसमें ये चीज़ें होंगी, यानी शहरी इलाकों में इमारतें ज़्यादा हैं, सड़कें ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो ये सब क्या करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और उसको ट्रैप आउट कर लेंगी।
उससे फिर क्या होगा, लेस ग्रीनरी एंड पुअर एयर सर्कुलेशन आल्सो इंक्रीज हीट। तो वहाँ पे सब्ज़ा भी कम होता है और उसके अलावा जो एयर का पैसेज है ना, हवा को जो गुजरने के रास्ते हैं वो भी तंग या कम होता है। दिस मेक्स सिटीज़ फील हॉटर देन आउटस्कर्ट्स। इसी वजह से शहर जो है बैरूनी इलाकों की निस्बत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 5, वाई इज़ द मेटेलिक हैंडल ऑफ डोर कोल्डर देन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच्ड। तो जब छूते हैं हम, टच करते हैं ना दरवाजे को, उसका हैंडल जो है वो मेटल से बना हुआ है, वो हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है बनिस्बत कि वो जो दरवाज़ा है वो वुड का बना हुआ है, लकड़ी का। लेकिन वो दरवाज़ा उतना ठंडा महसूस नहीं होता जितना कि उसका जो लॉक है ना, हैंडल वगैरह जो है मेटल का बना हुआ, वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। इसका आंसर जो है, मेटल कंडक्ट्स हीट फास्टर देन वुड सो इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम आवर हैंड क्विकली ना। तो ये जो होती है मेटल ना, वो वुड के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ना हीट को ट्रांसफ़र करती है, इसलिए ये हमारे जो हाथ है ना उससे फ़ौरन हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर एंड फील्स वार्मर। तो ये जो वुड होती है ये इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है, इसलिए गर्म महसूस होती है। दिस इज़ वाई मेटल फील्स कोल्डर देन वुड। तो जो मेटल है वो ज़्यादा ठंडी महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 6, हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। तो ये जो दरख्त हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने में कैसे मदद करते हैं, और अगर जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है ना, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, उसके जब वो फूड बनाने का प्रोसेस करते हैं ना, उसके अलावा उस टाइम ये ऑक्सीजन को एग्जर्ट कर रहे होते हैं, उनसे रिलीज़ हो रही होती है ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम होती जाती हैं, लाइक ये जो गर्म करती हैं ना माहौल को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। द कूल इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट रेनफॉल। तो इससे क्या होगा, माहौल को ठंडा रखता है ये वाला जो प्रोसीजर है, और इससे फिर क्या होगा, बारिश में भी हेल्पफुल होगा। इफ़ फॉरेस्ट वैनिश, तो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज विल वर्सन। तो इससे माहौलियाती तब्दीली बदतर हो जाएंगी ना, एंड इकोसिस्टम्स विल कोलैप्स। तो इससे जितने भी माहौलियाती निज़ाम है ना, इकोसिस्टम, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू द अर्थ्स कोर टेम्परेचर। तो ये जो ग्रेविटी है, कशिश शकल जो है ज़मीन के सेंटर के ना, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उसमें कैसे उसमें हिस्सा डालती है, कंट्रीब्यूशन उसका कैसे है ना इसमें टेम्परेचर में। तो इसका जो आंसर है ना, ग्रेविटी causes immense pressure on Earth's core, increasing its temperature। तो क्या होगा कि ये जो ग्रेविटी है ये ज़मीन के मरकज़ पर ना, ये ज़्यादा इसका दबाव, जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। दिस प्रेशर कंप्रेसेस मटीरियल्स एंड जनरेट्स हीट। तो इससे क्या होगा कि बहुत से जो मटीरियल्स हैं वो सारे जो आपस में ना कोलैप्स होके सुकड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, और इससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। दस ग्रेविटी प्लेज अ की रोल इन कीपिंग द कोर हॉट। इससे क्या होगा कि ग्रेविटी जो है वो ज़मीन के सेंटर को, अर्थ के सेंटर को जो है ना वार्म रखने में अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर्स। तो माहौल जो है हमारा इन्वायरमेंट में, कुछ जो गैसेस हैं वो दूसरी गैसों के मुकाबले में ना ज़्यादा हीट को क्यों ट्रैप करती हैं। तो इसका जो आंसर है ना, सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन वगैरह जो है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब करती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेट्स देम ट्रैप मोर हीट। तो इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि ये ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सकती हैं, यानी उनको ज़्यादा हीट ट्रैप करने के काबिल बनाता है। तो दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। तो इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है, और ये फिर इन्वायरमेंट को या माहौल को, एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, हीट अप करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है उसकी हसूल के मुमकिन माहौलियाती असरात क्या हो सकते हैं।
इसका जो आंसर है ना, जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन में काज लैंड सब्सिडेंस एंड रिलीज हार्मफुल गैसेस। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है उसके निकलने से ना ज़मीन जो है वो थोड़ा बैठ सकती है। क्या होगा कि थोड़ी दब सकती है ना, और जो हार्मफुल गैसें हैं वो खारिज हो सकती हैं, मतलब वो रिलीज़ होना शुरू हो सकती हैं। तो इट कैन आल्सो कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर एंड डिस्टर्ब इकोसिस्टम। तो ये ज़ेर ज़मीन पानी को भी आलूदा कर सकती हैं और इससे हमारा जो इकोसिस्टम है ना, मालियाती निज़ाम, वो भी मुतासर कर सकती हैं। तो प्रॉपर मैनेजमेंट कैन रिड्यूस दिस नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो मुनासिब इंतज़ाम से ना इस तरह के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स अफेक्ट देयर यूज़ इन कुकवेयर। तो मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं उनकी जो मखसूस हरारत होती है ना, स्पेसिफिक हीट जो होती है, वो इनके जो बर्तन होते हैं ना उसमें इस्तेमाल को कैसे मुतासिर करती है। तो मटीरियल्स विद लो स्पेसिफिक हीट अप क्विकली एंड आर यूज फॉर फास्ट कुकिंग। तो जिनकी स्पेसिफिक हीट है वो ऐसे मटीरियल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर इनमें क्या होगा कि जल्दी खाना भी पक जाएगा, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्पेसिफिक हीट मटीरियल्स रिटेन हीट लॉन्गर, गुड फॉर स्लो कुकिंग। तो ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट वाले मटीरियल्स हैं वो अपने अंदर ज़्यादा देर हीट को रख सकते हैं, तो लेकिन ये स्लो कुकिंग के लिए ना ये बेहतर होते हैं। जो अपने अंदर ज़्यादा देर गर्म रहेंगे बर्तन, वो स्लो कुकिंग के लिए बेहतर है। तो चॉइस डिपेंड्स ऑन द कुकिंग नीड एंड एफिशिएंसी ना, उसके मतलब डिपेंड करता है ना कि किस टाइप की कुकिंग चाहिए, मतलब फास्ट या स्लो। तो उसके मुताबिक जो है तो ऐसे मटीरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो या कम हो उनको यूज़ किया जा सकता है ज़्यादा मुअस्सर तरीके से, लेकिन ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 11, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेंट डीप अंडरग्राउंड इनटू हीटिंग लेयर वेयर इट टर्न्स इनटू अ मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर at 100 degree centigrade. As the steam and hot water cool back down to 20 degree centigrade, why does 1 kg of steam release more energy than 1 kg of hot water? तो इसका जो आंसर है ना, steam releases more energy because it undergoes condensation changing from gas to liquid. तो ये जो steam होती है ये ज़्यादा तवानाई इसलिए मतलब इससे रिलीज़ होती है क्योंकि ये एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है, यानी गैस से ये किस में कन्वर्ट हो रही होती है, लिक्विड में। तो दिस फेज चेंज रिलीज लैटेंट हीट। तो इस टाइम जो रिलीज होती है ना लैटेंट हीट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हॉट वाटर ना, क्योंकि ये जो हीट है ये हॉट वाटर के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो देयरफॉर 1 kg ऑफ स्टीम गिव्स ऑफ मोर एनर्जी, यानी 1 kg जो स्टीम है वो ज़्यादा एनर्जी देगी ना एज़ कम्पेयर टू 1 kg ऑफ हॉट वाटर। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड हैं। इसकी जो ऑलरेडी हम सॉल्व कर रहे हैं ना एक्सरसाइज MCQs और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे ना इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वो मौजूद है, और उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।